गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ पूजा। आज इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। देखेंगे कि जो एनिमल सेल है एंड जो प्लांट सेल है दोनों ही यूकैरियोटिक सेल हैं, फिर भी इनमें क्या डिफरेंस हैं। एंड प्रीवियस वीडियो में हम सभी लोगों ने पार्ट 3 को कंप्लीट कर लिया था। एक बार हम चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था और इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो प्रीवियस वीडियो में पार्ट 3 में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें देखा था इसकी डिफिनीशन क्या थी। इसके साथ साथ देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल के क्या इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। एंड इसके साथ हमने बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश की थी, यानी कि यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। प्रोकैरियोटिक सेल में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी देखा था, जो कि बैक्टीरियल सेल थी वो आसेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों ही तरीके से रिप्रोडक्शन कर रही थी। तो इन सारी चीज़ों को हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ऐसी सेल्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है उन सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में सभी हमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज देखने को मिलती हैं। ट्रू न्यूक्लियस के साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली मिलती हैं। एंड जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन इसके साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। जो साइटोप्लाज्म है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इसमें हमें कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग प्रोसेस होती हैं। जैसे ट्रांसलेशन की प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन एंड रिप्लिकेशन की प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होती है, जबकि ट्रांसलेशन की प्रोसेस साइटोसॉल में होती है। तो इस तरीके से यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट होती हैं, लाइक गोल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम तो मेम्ब्रेनस होता है। एंड जो हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए कंटेंट है, जो जेनेटिक मटेरियल है, ये क्रोमोसोम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो कि यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंस करता है। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। क्लियर। यहाँ पर एक यूकैरियोटिक सेल को दिखाया गया है जिसमें आप अलग अलग ऑर्गेनलीज को देख सकते हैं। जो प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में जो बाहर की तरफ आउटर लेयर होती है, सिंगल थिन जो आउटर लेयर प्रेजेंट है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड इसके बाद दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एंड न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। इसके बाद ये गोल्जी बॉडी एंड गोल्जी बॉडी के बाद ये लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट हैं। साइटोस्केलेटन की बात करें तो इसमें आपको सेंट्रियोल देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ये माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 टाइप्स का है। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम से अटैच है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तब इसे हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, यानी कि RER कहेंगे। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रेटिकुलम मीन्स जाल लाइक स्ट्रक्चर्स। रेटिकुलम का मतलब होता है कि नेटवर्किंग। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक्चुअल में जो न्यूक्लियस है, इसकी जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसी का एक्सटेंशन होता है। न्यूक्लियस की जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसी का एक्सटेंशन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम अटैच है तब हम इसे
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अगर राइबोसोम अटैच नहीं है तब हम इसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती, यानी कि लिपिड का सिंथेसिस कराती है। क्लियर। तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया यूकैरियोटिक सेल का, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनलीज देखी। अब हम लोग फर्स्टली डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि सेल को कितने तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल की जो ऑर्गेनली हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से कि यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। ठीक है, इसके बेसिस पर हम इसे अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। नाउ जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर मेनली हम एनिमल सेल की बात करेंगे, देन आफ्टर प्लांट सेल की बात करेंगे, यानी कि प्लांट सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को एंड उसके डायग्राम को लास्ट में देखेंगे। इसके साथ साथ जो ऑर्गेनली प्लांट्स में प्रेजेंट होंगी या जो ऑर्गेनली एनिमल्स में हैं उन्हें मैं साथ ही बताती चलूँगी। क्लियर। तो आपके पास ये एक यूकैरियोटिक सेल है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनली प्रेजेंट है। जो ये सेल ऑर्गेनलीज हैं ये मेम्ब्रेनस भी हो सकती हैं और ये नॉन मेम्ब्रेनस भी हो सकती हैं। अगर नॉन मेम्ब्रेनस की बात करें तो इसमें हमारे पास 3 ऑर्गेनलीज प्रेजेंट हैं, राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड न्यूक्लियोलस। ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स जो हैं एनिमल सेल में प्रेजेंट होती हैं, बट राइबोसोम प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है एंड एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्लांट सेल में भी है एंड एनिमल सेल में भी है, बट जो सेंट्रोसोम है दे आर प्रेजेंट ओनली एनिमल सेल। जो सेंट्रोसोम है ये केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम क्या है? जो 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। दिस इज अ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दिस इज अ डिस्टल सेंट्रियोल, और ये एक दूसरे के 90 एंगल, राइट एंगल या फिर परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। एंड जो दोनों ही सेंट्रियोल हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, ये पेरी सेंट्रियोलर फ्लूइड से सराउंडेड होते हैं, पेरी सेंट्रियोलर फ्लूइड से सराउंडेड होते हैं, जो कि ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेनस होता है, यानी कि इसके चारों तरफ किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। क्लियर। राइबोसोम के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि 70s टाइप एंड 80s टाइप। 70s टाइप present in prokaryote and also present in mitochondria and plastid. Clear. And 80s type ribosome present in eukaryotic cell like animal cell and plant cell. एंड जो न्यूक्लियोलस है ये भी नॉन मेम्ब्रेनस होता है, यानी कि इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। ये न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के पेरीफेरी की तरफ इस तरीके से एक एमार्फस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्लियर। न्यूक्लियोलस आरएनए की सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज के बारे में। जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज हैं वो या तो फिर सिंगल मेम्ब्रेन होंगी, आइदर वो डबल मेम्ब्रेनस होंगी। सिंगल मेम्ब्रेनस दैट मीन्स ऑर्गेनली के आउटर लेयर ओनली 1 प्रेजेंट होगी, यानी कि सिर्फ आउटर लेयर प्रेजेंट होगी, 1 लेयर। जो सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली हैं वो वैक्यूल्स है, गोल्जी बॉडीज़ है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड लाइसोसोम। जो वैक्यूल्स हैं ये सभी की सभी ऑर्गेनली ऑर्गेनली हैं बोथ सेल में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि एनिमल सेल में भी एंड प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होती हैं। जो वैक्यूल्स है ये एनिमल सेल में काफ़ी साइज़ में छोटे होते हैं, यानी कि वैक्यूल्स छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, बट प्लांट सेल में वैक्यूल्स प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम कवर करता है। गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल में डेक्टियोसोम कहते हैं, प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को डेक्टियोसोम कहते हैं। क्लियर। एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में प्रेजेंट होता है एंड लाइसोसोम भी।
एंड अगर बात करें डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली की, तो इसमें कौन कौन सी आती हैं, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड। ये तीनों ही डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली हैं, यानी कि एक इनर लेयर है, इसके बाद एक आउटर लेयर प्रेजेंट है। एंड इन तीनों के पास, ये जो हमारे पास तीनों डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली हैं, इनके तीनों के पास डीएनए प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है एंड न्यूक्लियस में लाइनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है। यहाँ भी डबल स्ट्रैंडेड ही है, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना है। एंड नेक्स्ट इज जो प्लास्टिड है, इसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसे याद रखना है। जो ल्यूकोप्लास्ट हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। एमाइलोप्लास्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। प्लास्टिड मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होंगे, लीफ में, है ना। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कहाँ प्रेजेंट है, लीफ में। तो जो एमाइलोप्लास्ट हैं या यू कैन से प्लास्टिड, प्लास्टिड जो ना प्लांट की होल सेल में प्रेजेंट है ना। तो जो प्लांट है वो भी तो फूड का स्टोरेज करता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको एमाइलोप्लास्ट के फॉर्म में स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो कि प्लास्टिड का पार्ट है। एंड एल्यूरोप्लास्ट, जो एल्यूरोप्लास्ट है ये प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है, ये प्रोटीन को स्टोर करता है। एंड जो नेक्स्ट है इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट फैट को या फिर लिपिड को स्टोर करता है। जो इलियोप्लास्ट है ये लिपिड को स्टोर करता है। क्लियर। जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जो क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है ये जो हमारे पास एल्गी हैं उनके पास जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज साइटोस्केलेटन। प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन देखने को नहीं मिल रहा था, है ना, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल हैं इसमें साइटोस्केलेटन देखने को मिलता है। साइटोस्केलेटन जो है ये सेल के साइटोप्लाज्म का स्केलेटन बनाता है। ये भी कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है। एंड दे आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, ये केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। साइटोस्केलेटन आर मेनली 4 टाइप्स के। जो साइटोस्केलेटन है सेल्स में वो मेनली 4 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, फर्स्ट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं, सीलिया, फ्लैजिला एंड जो बेसल बॉडीज़ हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट से बने होते हैं। हम अलग से जब चैप्टर पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वहाँ पर सीलिया, फ्लैजिला एंड बेसल बॉडीज़ के लिए डिटेल क्लास लेंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे कि सीलिया का स्ट्रक्चर्स क्या है, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर्स क्या, वहाँ पर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है उनका अरेंजमेंट क्या है। सीलिया एंड फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट है ये 9+2 होता है, जबकि बेसल बॉडीज़ का अरेंजमेंट 9+0 होता है। अभी आप इसको ऐसे याद रखें, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है इनका अरेंजमेंट को लेकर। ओके, नेक्स्ट इज माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स क्या है, एक्टिन प्रोटीन जो होती है, एक्टिन फिलामेंटस प्रोटीन एंड मायोसिन फिलामेंटस प्रोटीन जो कि मसल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये सेल का साइटोस्केलेटन ये भी बनाते हैं। एंड नेक्स्ट इज माइक्रोबॉडीज़। प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो उसमें कुछ माइक्रोबॉडीज़ प्रेजेंट होती, यानी कि बहुत छोटे छोटे सेल ऑर्गेनलीज ही प्रेजेंट होती हैं, लाइक यू कैन से सेल ऑर्गेनलीज जैसे ही होती हैं, बट दिस इज़ अ माइक्रोबॉडीज़। पेरोक्सीसोम जो कि मेनली प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लीज़ लिसन टू केयरफुली। जो प्रैक्सीसोम हैं ये केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्रैक्सीसोम क्या करते हैं, इनके पास
पेरोक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है एंड कैटालेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि H2O2 को H2O+O2 में चेंज करते हैं। एंड जो ग्लाइक्सीसोम है, ठीक है, जो ग्लाइक्सीसोम है एंड जो स्फेरोसोम है, ये ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइक्सीसोम के पास कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करते हैं। जैसे कि जब सीड जर्मिनेट होता है, जो सीड में इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, उसमें जो फैट है उसको ग्लाइकोऑक्सिलेट साइकिल ऑपरेट होती है, जिससे फैट कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है और जर्मिनेटिंग सीड को फूड प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज स्फेरोसोम। स्पोरोसोम भी ओनली प्लांट में प्रेजेंट होता है जो कि लाइसोसोम की तरह बिहेव करते हैं। एक्चुअल में प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होते हैं, एक्चुअल में प्लांट में लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं, लाइसोसोम की जगह पर स्फेरोसोम प्रेजेंट होते हैं। इस बात को आप अच्छे से याद रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेल को हम और एक तरीके से डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। ऑर्गेनिज्म जो है, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनमें कौन सी सेल प्रेजेंट होगी, प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक। अगर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है तो वहाँ पर कौन सी सेल प्रेजेंट होगी। अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है दैट मीन्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, यानी कि उनकी सभी की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ओनली वन सेल में परफॉर्म हो रही है, होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ओनली वन सेल से हुआ है, तब हम इन्हें कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दोनों ही तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक भी होते हैं एंड यूकैरियोटिक भी होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को इस बात में कन्फ्यूजन रहता है कि अगर वो यूनिसेलुलर हैं तो सिर्फ वो प्रोकैरियोटिक होंगे, क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल होती हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं तो वो यूनिसेलुलर होते हैं, तो सिर्फ प्रोकैरियोट ही यूनिसेलुलर होते हैं। बट ऐसा नहीं है, जो प्रोटिस्टा हैं ये भी यूनिसेलुलर होते हैं बट ये यूकैरियोटिक होते हैं। एंड जो मोनेरा हैं ये भी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं बट दे आर प्रोकैरियोटिक। आपको इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन दिया जा सकता है कि मोनेरा है इसके सभी के सभी मेंबर्स प्रोकैरियोटिक हैं या फिर यूकैरियोटिक हैं। मोनेरा के अंतर्गत हम लोग बैक्टीरिया, जिसमें यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके बारे में पढ़ते हैं। एंड प्रोटिस्टा, जिसमें सभी के सभी यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिसमें हम प्रोटोजोवंस, स्पोरोजोवंस एंड फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और पैराजोआ, इन सभी को इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मीन्स दे बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स। इनकी बॉडी कई सारी सेल से बनी, यानी कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो अलग अलग सेल में परफॉर्म होगी, हर एक सेल अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। क्लियर। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फंजाई, प्लांटी, जितनी भी प्लांट सेल हैं, एंड एनिमेलिया, जितने भी एनिमल की सेल्स हैं, वो सभी की सभी यूकैरियोटिक सेल हैं। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और डाउट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें हमने आपको टू द पॉइंट लिख कर दिया है। यहाँ से आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं एंड चाहे तो आप यहाँ से PDF को भी निकाल सकते और प्रिंट आउट करा सकते हैं। ओके, नाउ अगेन यू कैन से डिवाइडेड सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। आप सेल को एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की प्रेजेंस या न्यूक्लियस की एब्सेंस के बेसिस पर आप सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में, मेसोकैरियोटिक सेल में एंड यूकैरियोटिक सेल में। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियर एब्सेंट है। प्रिमिटिव टाइप का यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि एक्चुअल में न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अंदर निकेट DNA प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, यानी कि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। ये सारी बातें हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं। नेक्स्ट इज मेसोकैरियोटिक सेल।
मीजोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और डीएनए भी प्रेजेंट है जो कि नॉन निकेड है। जो कि डीएनए तो प्रेजेंट है बट कैसा है, निकेड है, यानी कि यहाँ पर भी हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियस तो देखने को मिल रहा है मेसोकैरियोटिक सेल्स में, बट हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। यूकैरियोटिक सेल में क्या है, दोनों ही प्रेजेंट है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस भी यहाँ प्रेजेंट है और हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच का जो कैरेक्टर्स है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, तो प्रोकैरियोटिक सेल की तरह बिहेव कर रही है, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो ये यूकैरियोटिक सेल की तरह बिहेव कर रही है, इसलिए इसे बीच में रखा गया, यानी कि मीजोकैरियोटिक सेल। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो डाइनोफ्लेजिलेट्स, डायटोम्स, यूग्लिना एंड स्लाइम मोल्ड्स, इनको मीजोकैरियोट्स में रखा गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेल वॉल। अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल तो मोस्टली प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल को समझने से पहले हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं प्लांट सेल को। ये हमारे पास है प्लांट सेल, है ना। तो प्लांट सेल भी मोस्टली यूकैरियोट की तरह जो प्लांट सेल है ये भी यूकैरियोटिक सेल ही है एंड मोस्ट ऑफ रिसेंबल द एनिमल सेल। बट अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, जो कि इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, दैट इज सेल वॉल। प्रेजेंट सेल वॉल इन ओनली प्लांट सेल। जो प्लांट सेल है इसमें सबसे बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है ये क्या है, सेल वॉल। एंड सेल वॉल के जस्ट एबव, यानी कि अंदर की तरफ, सेल वॉल के जस्ट अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एंड इसके बाद ये प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, एंड जो सेल का मोस्ट ऑफ 90% पार्ट को ऑक्यूपाई करके रखा है वो क्या है, वैक्यूल्स, है ना। यही क्या है, वैक्यूल्स है। तो ये आप देख रहे हैं वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, वैक्यूल्स क्या है, सिंगल लेयर्ड है, सिंगल मेम्ब्रेनस वैक्यूल्स है। तो जो इसकी मेम्ब्रेन है इसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। एंड प्लांट सेल में और क्या प्रेजेंट है, दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड दिस इज अ गोल्जी अपरेटस, जिसका गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट है। गोल्जी अपरेटस के जस्ट एबव, यानी कि उसके न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस से ही अटैच है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से, वो क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स देखने को मिलेगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा जो ये पेरीफेरल देख रहे हैं, प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है ये कैसा है, पेरीफेरल है, यानी कि प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है ये सेल के पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल, ओके। एंड दिस इज अ न्यूक्लियोलस, ये इसका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। एंड ये इसके प्रॉक्सीसोम प्रेजेंट है। प्रॉक्सीसोम एनिमल एंड प्लांट दोनों सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रॉक्सीडेज जिनके पास एंजाइम होता है, ठीक है। प्रॉक्सीडेज एंड कैटालेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट इज दिस इज अ राइबोसोम। प्लांट सेल में 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है। एंड दिस इज अ एमाइलोप्लास्ट, है ना। यहाँ पर आपको एमाइलोप्लास्ट को अलग से दिखाया गया, जो कि प्लास्टिड का ही पार्ट है ना। एमाइलोप्लास्ट प्लास्टिड का ही पार्ट है, जो कि ग्लाइकोजन को, यानी कि ग्लूकोज को स्टोर करेगा। एंड जो यहाँ पर फ्लूइड भरा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, प्लांट का। इसके साथ साथ बैक्टीरिया एंड फंजाई में भी हमें सेल वॉल देखने को मिलती है। एब्सेंट इन एनिमल्स, सेल वॉल एनिमल्स में एब्सेंट होती है। इसके साथ साथ गैमिट्स एंड स्पोर में भी सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लीज़ करेक्ट दिस मिस्टेक, स्पोर्स ऑफ प्लांट्स,
ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्पोर्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो सेल वॉल है ये एनिमल में तो एब्सेंट ही है, इसके साथ साथ जो प्लांट में गैमेट्स बनते हैं एंड जो स्पोर बनते हैं इनमें भी सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट इज दिस इज आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल की सबसे बाहर की ये बाउंड्री बनाती ये आउटर मोस्ट लेयर है। इट इज़ नॉन ऑस्मोटिक बैरियर फ्री परमिएबल, ये जो है नॉन ऑस्मोटिक बैरियर बनाती है। अगर हम सेल वॉल को फिर से डिवाइड करें तो सेल वॉल को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है, जो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है वो किसकी बनी हो सकती है, ये सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होगी, हेमी सेल्यूलोज की, या फिर पेक्टिन एंड लिग्निन की बनी होगी। जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है इसमें ना फर्दर 3 लेयर्स होती हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्सरी सेल वॉल। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड जो प्लांट सेल प्रेजेंट है और प्लांट सेल की जो ये सेल वॉल प्रेजेंट है इसमें सबसे बाहर की तरफ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर टर्सरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी सेल वॉल फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती S1 एंड S2। जो प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है, प्लांट की सेल वॉल की जो प्राइमरी सेल वॉल है ये पेक्टिन एंड लिग्निन की बनी होती है जो कि डेड होती है। कैसी होती है? जो कि डेड होती है। एंड जो सेकेंडरी एंड टर्सरी वॉल होती है ये सेल्यूलोज या हेमी सेल्यूलोज की बनी होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज बैक्टीरिया में अगर सेल वॉल की बात करें तो यू बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है या फिर इसे म्यूरिन भी कहते हैं, जो कि नैम एंड नैग के पॉलीमर होती है। जब बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम अच्छे से स्ट्रक्चर्स देखेंगे नैम एंड नैग की, इनका बायोमॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या है इसको पढ़ेंगे। एंड आर्की बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम्स एरिया में मिलते हैं, जैसे हाईली सॉल्टी एरिया में, हाईली वार्मर एरिया में। तो जो आर्की बैक्टीरिया हैं इनकी जो सेल वॉल है वो स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है, यानी कि नैग एंड नैट की बनी होती है। क्लियर? नेक्स्ट इज फंजाई। जितने भी फंजाई हैं सभी में सभी सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि काइटिन की बनी होती है। काइटिन नैग का पॉलीमर है। एक्सेप्शन की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज क्लास, फाइकोमाइसिटीज जो कि एक फंगाई है प्रिमिटिव, फाइकोमाइसिटीज क्लास है फंजाई की जो कि प्रिमिटिव क्लास है, जिसमें क्लास ऊमाइसिटीज के मेंबर्स में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? पेक्टिन की बनी होती है, काइटिन की, सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, और एक्सेप्शन भी पूछे जाते हैं। तो आपको जो मोस्ट फोकस करना है वो एक्सेप्शन पर करना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने नोट लिखी है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। दिस इज नोट, द ओनली एनिमल कॉल्ड ट्यूनिकेट्स एनिमल का एक ऐसा ग्रुप है जिसके एनिमल्स जो हैं वो सेल्यूलोज लाइक मटेरियल को सिक्रीट करते हैं, जिसे ट्यूनिक कहते हैं। जो हम लोग हेमिकार्डेट्स में ट्यूनिकेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो सिर्फ एक ऐसा एनिमल का ग्रुप है जिसमें सेलुलोज जैसी कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट किया जाता है और वो उसकी बॉडी का आउटर लेयर बनाता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, कैसे स्लीमी होता है, जिसे हम ट्यूनिक कहते हैं। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी।
यहाँ तक तो डेफिनेटली कोई डाउट नहीं होगा, सारी बेसिक चीज़ें थी, बट बेसिक चीज़ों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इन बेसिक चीज़ों को भी अच्छे से याद रखना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेल वॉल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है ना, जैसे अभी हमने बताया कि प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्सरी सेल वॉल, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। और एक सेल, प्लांट की एक सेल दूसरी सेल से कैसे कम्युनिकेशन करती है, दूसरी सेल से कैसे अटैच होती है, इन सारी पॉइंट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देखेंगे, क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्या, जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है उसमें सबसे बाहर लेयर जो प्रेजेंट थी सेल वॉल, उसका डिस्कस करेंगे। सेल वॉल के बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आज इनका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था, इनका सेल का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, दैट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल को हमने पढ़ लिया, इसको और अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में कल और पढ़ेंगे। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो अलग अलग मॉडल्स आए हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उन सभी मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो अगर आपको यहाँ से कुछ समझ में आया है, अच्छी लगी ये वीडियो, कंटेंट अच्छा मिला है आपको, आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें पसंद आई हैं तो डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।